ओम शांति। आज हम अपने भाग्य को बनाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भाग्य आपका कौन से समय में सबसे ज़्यादा अच्छा बन सकता है? क्योंकि भाग्य को बनाने के लिए हम पूरा दिन भी लगा लें, पूरे साल भी लगा लें, तो भी हम अपने भाग्य को ऐसे नहीं बना सकते जैसे इस समय में बना सकते हैं। क्योंकि जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, हम दिन की शुरुआत में अच्छे कर्म भी करते हैं, बुरे कर्म भी करते हैं, लेकिन कई बार उन अच्छे कर्मों और बुरे कर्मों के बीच में हमारा भाग्य जो है वो कई बार हमारा साथ देता है और कई बार साथ नहीं भी देता है। अब यहाँ पर हम ये देखें कि जो भी हमारे कर्म हैं वो दो धाराओं से चलते हैं। कोई अच्छे कर्म भाग्य बनाने वाले होते हैं, कोई ऐसे कर्म होते हैं जो भाग्य भी बिगाड़ने वाले होते हैं। लेकिन हमारी उस समय की भी मांग ऐसी होती है, कई बार हम अच्छे कर्म करते करते एकदम समय उल्टा आ जाता है तो हम बुरे कर्म करना शुरू हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं शायद समय ही ऐसा था, शायद उस समय की कंडीशन ही ऐसी थी। आप यहाँ पर ये ध्यान रखें कि समय ही आपके कर्मों को और आपके भाग्य को डिसाइड करता है। समय ही आपके जीवन को एक सही ट्रैक देता है। अगर आप समय की महत्ता को समझ जाएं, अगर आप समय की वैल्यू को समझ जाएं, तो आपका भाग्य खुद ब खुद वैल्यूएबल बन जाएगा। आज हम समय की वैल्यू को नहीं समझ पा रहे, इसीलिए हमारा भाग्य भी हमारी वैल्यू नहीं कर पा रहा। आज जिस प्रकार आप देखें कि हम जहाँ पर हमें समय को अपने अनुकूल चलाना था, लेकिन आज कई बार समय हमें अपने अनुकूल चला रहा है। हम समय के अनुकूल तो चल ही नहीं रहे हैं। समय मांग दे रहा है आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ो, लेकिन आज हम और उल्टे रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। समय की मांग है अपने जीवन को सकारात्मक बनाओ, लेकिन हम नकारात्मकता में बढ़ रहे हैं। समय कह रहा है कि अपने जीवन को एक श्रेष्ठवान बनाओ, लेकिन हम और भ्रष्ट बना रहे हैं। यहाँ पर आपको समय मांग कर रहा है कि अपने भाग्य के निर्माता स्वयं बनो, लेकिन हम दूसरों को ब्लेम लगा रहे हैं, इसकी वजह से मेरा भाग्य नहीं बन पा रहा, इसकी वजह से मेरे उल्टे कर्म हो रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये चीज़ कोई व्यक्ति नहीं आपसे करवा रहा, ये आपका समय करवा रहा है। और वो चीज़ को कई बार हम कह भी देते हैं, मेरा समय ठीक नहीं चल रहा। इसका मतलब समय ठीक नहीं चल रहा का कारण क्या है? समय आपने नहीं पकड़ा हुआ है, समय को आप नहीं बना रहे हैं। समय ठीक नहीं चल रहा है का मतलब है कि आप समय के आधार पर नहीं चल रहे हैं। इसीलिए समय क्या करता है, आपको थोड़ा सा ट्रैक से भटका देता है। हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है, क्योंकि हमें यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि समय की मांग है पावरफुल बनना। तो यहाँ पर हमें भाग्य को बनाने के लिए किसी व्यक्ति को इशारा देने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने समय को खुद निर्धारित करना है। अब वो समय है हमारा प्रभात का समय। तो यहाँ पर अपने भाग्य के लिए हमें पहले एक समय देखना है, क्योंकि हमारा भाग्य हम तभी उज्जवल कर सकते हैं जब हमारा समय भी हमारा साथ देते वाला हो। क्योंकि हम कई बार खुद कह देते हैं मेरा समय मेरा साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अब आपको हमेशा ही याद रखना है कि आपका समय आपका तब साथ देगा कि जब आप समय को महत्व दोगे। तो यहाँ पर हमें वो समय डिसाइड करना है कि मेरा कौन से समय पर भाग्य अच्छा बन सकता है। क्योंकि आज हम दिन में दिनचर्या में जो भी कर्म कर रहे हैं, उन कर्मों में कई बार उतार चढ़ाव आता है, कई बार हमारा भाग्य उस समय साथ नहीं देता है। लेकिन एक ऐसा समय है जहाँ पर आपका भाग्य आपका प्रॉपर साथ देता है, और वो है प्रभात का समय, जिसको दुनिया में अमृत वेले के रूप से, प्रभात के रूप में या शुभ मुहूर्त के रूप में गायन किया जाता है। अमृत वेला प्रभात ये वो समय है जहाँ पर 3 से लेकर के 7 बजे तक आध्यात्मिकता ही आध्यात्मिकता होती है पूरे वातावरण में। आप देख रहे होंगे कई जगह पर मेडिटेशन चल रहा होता है, कई जगह पर मंदिरों में लोग पूजा आराधना कर रहे होते, कि गुरुद्वारों में बहुत सारे अपनी याद में परमात्मा वाहेगुरु को याद कर रहे होते, क्रिश्चियन धर्म में अपने तरीके से याद करें। तो किसी न किसी तरीके से इस टाइमिंग पीरियड में 3 से लेकर 7 बजे के बीच में आध्यात्मिकता का पूरा वातावरण होता है। उस समय आप जैसे संकल्प अपने भाग्य को देना चाहें, वैसे ही आपका भाग्य बनता चला जाएगा। और ये ऐसा समय है जहाँ पर आपका भाग्य आपका प्रॉपर साथ देता है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें थोड़ी सी समय की वैल्यू को समझना है। अब आप मेडिटेशन करने बैठे रात को, नहीं होगा, क्योंकि पूरा विकारी वातावरण है। आप मेडिटेशन कर रहे हैं दिन में, तो दिन में शोर शराबा है,
मान लो हर जगह पर कुछ ना कुछ आवाज़ें हैं तो आप मेडिटेशन संपूर्ण नहीं कर सकते। लेकिन सुबह का ऐसा समय है जहाँ पर कोई आवाज़ नहीं होती है और उस समय हम आत्माएं बिल्कुल आवाज़ से परे भगवान से कनेक्ट हो सकती हैं। हम किसी भी धर्म को बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ये हर धर्म में इस टाइम को विशेष माना जाता है, इस टाइम को महत्व दिया जाता है। तो आखिर ये टाइम ऐसा वैल्यूएबल क्यों है? क्योंकि इस टाइम पर सृष्टि पर भगवान आते हैं हम सभी आत्माओं का भाग्य लिखने के लिए। तब देखो, भले आंधी होता है, तूफान होता है, बारिश होती है, ठंडक होती, गर्मी होती है, जिसको भगवान से प्यार है वो इस समय को कभी मिस नहीं करता, वो इस समय का भरपूर फ़ायदा उठाता है। तो 3 से लेकर 7 बजे तक का समय आपके लिए एक लॉटरी का काम करता है। उस लॉटरी से आप अपने कर्मों को सुधार सकते हैं, उस लॉटरी से आप अपने भाग्य को बना सकते हैं और उस लॉटरी से आप अपने घर की दिनचर्या को बहुत सकारात्मक बना सकते हैं। हम कई बार कहते हैं अपने घर को ही मंदिर बना लो, लेकिन अगर आप घर को मंदिर बना रहे हैं तो उस घर में तो लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत ये चीज़ होनी नहीं चाहिए। उस घर में तो आप सोचो कि जो उल्टी सीधी चीज़ें हम खा रहे हैं वो भी नहीं आना चाहिए। अगर आप अब घर को मंदिर बना रहे हैं तो जहाँ पर एक आप किसी चीज़ को काट करके, किसी जानवर को काट करके उसको घर में ला रहे हैं, वो घर तो कभी मंदिर बन ही नहीं सकता, क्योंकि उस घर को हम सीधा कह सकते हैं कि वो घर सीधा शमशान घाट है। क्यों शमशान घाट है? आप जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो हम उसे घर में बहुत लंबे समय तक स्टोर नहीं करते हैं। हम कहते ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन के बाद उस व्यक्ति को लेकर के हम उसको जला देते हैं। तो क्या कहते हैं कि इसके शरीर से आत्मा निकल गई है, इसे अभी जला दो। आप सोचिए कि जब आप एक जानवर को काट करके अपने घर में आप पका करके खा रहे हैं, क्या उस घर को आप मंदिर कह सकते हैं? वहाँ तो हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि उस घर में मंदिर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो मंदिर वाला स्थान ही नहीं रहा। जहाँ पर आप डेली एक शमशान घाट की चीज़ें कर रहे हैं। दुनिया में तो चलो आपने जो चीज़ की, शमशान घाट में क्या करते हैं हम? अग्नि देते हैं, वो अग्नि में पूरा व्यक्ति जल जाता है, राइट। हम वहाँ से हड्डियाँ निकालते हैं जिसको हम विसर्जन करते हैं पानी में। आप सोचिए कि आप उस बेजान जानवर को काट करके पका करके खा रहे हैं उसी घर में, और फिर हम कह रहे हैं कि भगवान हमारा साथ देगा, देवी देवताएं हमारा साथ देंगे। वो कभी उसके भाग्य का साथ नहीं देंगे जो किसी को अपने जीवन की सुरक्षा के लिए मौत के घाट उतार दें। आज हम किसी भी जानवर को काट रहे हैं, एक जानवर को, बेजान जानवर को अपनी शरीर की व्यवस्थाओं के लिए मौत के घाट उतार रहे हैं। आप सोचिए हमारी मेंटेलिटी क्या हो गई। और फिर हम कह रहे भगवान मेरा भाग्य क्यों नहीं बन रहा, भगवान मेरे भाग्य को क्यों नहीं लिख रहे। भगवान लिखता ज़रूर है भाग्य को, लेकिन कई बार वो आपको इतना टॉप पे भेज देगा कि इसको टॉप के बार जब नीचे फेंकूंगा, इसको उस समय उस भाग्य का महत्व पता चलेगा कि मैंने भी किसी के साथ ऐसा किया था कि उसकी उज्जवल लाइफ को मैंने एकदम से काट कर खा लिया। आज एक जानवर है, उसे पता है कि मुझे एक एंजॉयमेंट लाइफ जीनी है, वो जिधर मर्जी भागता दौड़ता रहता है। लेकिन जब वो किसी इंसान के हाथ में आ जाता है, उसे पता है कि ये इंसान जो है वो इतना बेरहम है कि अपने शरीर के लिए मेरे को अभी काट के खा लेगा। ये उसे दर्द भी नहीं होगा, लेकिन वो जानवर हमें फिर भी नतमस्तक हो जाता है कि अब इसके हाथ में आ ही गया हूँ, बलि का बकरा बन ही गया हूँ, तो ये अब मेरे को छोड़ेंगे तो नहीं। आप सोचिए कि भगवान भी फिर आपके साथ सेम ऐसे ही करेगा कि अगर भगवान के हाथ में भी, धर्मराज के हाथ में भी आप आ गए तो आप छूट नहीं सकते हैं। इसीलिए कर्म ऐसे करो जो भाग्य आपका हमेशा साथ दे। और भाग्य बनाने का समय आप अपने अंदर से सोचिए कि मैं जो कर रहा हूँ क्या उससे मेरा भाग्य बन सकता है। जानवर भी बद्दुआएं देते हैं और उनकी बद्दुआएं बहुत कड़ी होती हैं, क्योंकि एक तो वो अपनी भाषा नहीं समझा सकते। मान लो इंसान को तो आप मारने लगो तो 4 बार वो बोलेगा मत मारो मत मारो मत मारो, ऐसे मत करो, लेकिन जानवर तो कुछ बोल ही नहीं सकता। तो हमें बस अपने भाग्य को बनाने के लिए एक तो समय के इशारे को समझना है और दूसरा अपनी एक्टिविटी को थोड़ा सा सुधारना है। तो समय का इशारा है 3 से 7 बजे तक का जो एक आध्यात्मिक वातावरण होता है, उस वातावरण में अपने जीवन को एक पावरफुल एनर्जी से भरें और अपने जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा लेकर आएं, तो आपका भाग्य भी साथ देगा
और समय भी आपका साथ देगा, जिससे आपका भाग्य खुद ब खुद श्रेष्ठ बन जाए। ओम शांति।